नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। राजीव गांधी प्रतियोगिता 2020 जो राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसके पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जिले वाइज संपन्न हो रहे हैं। तो बहुत सारे जिलों में ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुके हैं। तो अब जो बाकी के जिले हैं, उनमें कब पुरस्कार बांटे जाएंगे या किस किस जिले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुका है। तो क्या आपके पास भी, अगर आप विजेताओं की लिस्ट में थे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आई या नहीं आई, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इस पूरे रायते को जानने के लिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता में बहुत सारी खामियां थीं और अब पुरस्कार वितरण को लेकर भी कई सारी समस्याएं हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानने के लिए इसके फेसबुक पेज पर चलते हैं। तभी हमें सारा रायता इसका समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो इसके फेसबुक पेज पर चलते हैं, जहाँ पर जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुए हैं उनकी पिक्स अपलोड की गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं फेसबुक पेज पर चलकर। तो देखते हैं पूरी इसकी कहानी कि राजीव गांधी प्रतियोगिता का जो आयोजन था और किस प्रकार से इसके पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अब किए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने फेसबुक पर आ चुके हैं। तो फेसबुक पर आप भी अगर इसके पेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए युवा जोश, और इसके बाद युवा जोश आप सर्च करेंगे, इसके बाद इसका पेज खुलकर आएगा, जहां पर इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इस प्रतियोगिता से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी जा चुकी हैं। तो किस तरह से पुरस्कार के वितरण बारे में यहाँ पर बताया गया या किस प्रकार से पहले बताया गया था। तो पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी गई इसके बारे में कुछ भी पहले से नहीं बताया गया। तो राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता देखिए, 14 व 13 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला प्राइज लैपटॉप था, दूसरा प्राइज फ़ोन था और तीसरा प्राइज टैब था। तो इस तरह से पुरस्कार वितरण, जो पुरस्कार प्राइज थे, फर्स्ट नंबर को क्या मिलेगा, दूसरे नंबर को क्या मिलेगा, और बहुत सारे जो सैकड़ों पुरस्कार दिए जाने थे, सांत्वना पुरस्कार, उसके बारे में भी बताया गया था। लेकिन कई जिन जिलों में इस प्रतियोगिता के जो पुरस्कार हैं वितरण कार्यक्रम हो चुके हैं, उनमें कई सारे प्रतिभागी जो जिनके नाम सूची में थे, यानी कि विजेता सूची में थे, तो उनको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया तक नहीं गया, उनका ऐसा कहना है। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अगर आप फर्स्ट रैंकर हैं और आपको भी फ़ोन नहीं आया है और आपके ज़िले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप अपनी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुरस्कार वितरण है और जो प्रतियोगिता है, एक प्रतियोगिता पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार हुई है, और इसमें इतना परेशान हुए छात्र, फिर भी अगर एक कोई फर्स्ट आया है, तो उसे पुरस्कार ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि छोटा-मोटा पुरस्कार था नहीं। टैबलेट व जो लैपटॉप था, उसे जो अगर फर्स्ट रैंकर है उसको भी कॉल नहीं आया, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या है, आगे हम देख लेते हैं कि अब पता कैसे चले कि किस-किस ज़िले में पुरस्कार वितरण हो चुके हैं और आपके ज़िले में कब पुरस्कार वितरण होना है। तो इस पर पहले बताया गया था कि इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से दी जाएगी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, और ये जो इसकी वेबसाइट थी युवा जोशिन, इसे भी कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। अचानक से फेसबुक पर इसकी कुछ अपलोड्स, जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, इसकी कुछ अपलोड्स डाली गई, जिससे पता चला कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, वो जिले वाइज प्रारंभ हो चुके हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं किस किस जिले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। यदि आप उसमें से किसी में से एक हैं और आपके पास कॉल या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन शायद नहीं आएगी, क्योंकि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम तो संपन्न हो चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट रैंकर थे तो निश्चित ही कॉल आई होगी। अगर आपका विजेता सूची में नाम था, फिर भी जैसे 50 नंबर पर था किसी का, और भी अधिक रैंक थी, तो उसको अगर फ़ोन नहीं किया गया, तो ये प्रतियोगिता की तरफ से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पहले जो कहा गया था उस पर कोई भी नियम, जो पहले बताए गए थे, उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। बहुत सारे प्रतिभागी जो इसमें भाग लिए, उनको भी सही से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इसके बाद रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आया। फिर पुरस्कार जब रिजल्ट आया, तो जो सूची थी
पुरस्कार विजेताओं की उसके बाद बताया गया कि सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाएगी। फिर अचानक से वेबसाइट भी बंद कर दी गई और फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर अचानक से इस पर जो सोशल मीडिया है, इसका फेसबुक पेज है युवा जोश का, उस पर ये अपलोड्स की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि किस किस जिले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुके हैं। तो पहले जिला था, तो जो पहला जिला था देखिए प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आगे हम देख लेते हैं बरेली जिले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। अंबेडकर नगर जिले से अगर आप हैं तो वहाँ भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, खिलाड़ियों को अगर ये पुरस्कार मिल चुके हैं तो उनको बहुत बहुत। और प्रयागराज जिले की ये तस्वीर है। इसके बाद दो अपलोड की गई हैं। इसके बाद गोंडा जिले को भी, गोंडा जिले में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और वाराणसी जिले में भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न। किस तरह से जो विजेता हैं उनके हाथ में लैपटॉप और कुछ जो अन्य प्रतिभागी हैं उनके हाथ में शायद बैग दिया गया। तो अन्य प्रतिभागियों को भी शायद बुलाया गया, लेकिन अगर आपको नहीं बुलाया गया तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अब ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। लेकिन अभी आपके जिला कौन सा है इसमें आप देख लीजिए, और आप भी यहाँ पर अपने फेसबुक पर जाकर इस सुबह जूस को, जो पेज है इसका, वहाँ पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बलरामपुर जिले में भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुका है। फरक्काबाद जिले में भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुका है। और यहाँ पर बस्ती जिला है, ये बस्ती जिले की ये तस्वीर है, यहाँ पर भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आगे देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ और हो गया है। तो झांसी जिले में भी विजेताओं को पुरस्कार दिया जा चुका है, और जिले में भी पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। तो इसके बाद अमेठी जिले की ये तस्वीर है, जहां पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। इसके बाद जालौन जिले के विजेताओं की पुरस्कार की ये यहाँ पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके अलावा अब कोई भी इस पर पिक ऐसी नहीं डाली गई है या जिला वाइज नहीं बताया गया कि किस किस जिले में अभी पुरस्कार वितरण संपन्न होने बाकी हैं। तो बाकी के जिले जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें अभी बाकी हैं। तो आप उनसे जिले से हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन प्रदान नहीं की जा रही है। सिर्फ यहीं पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो दी जाएगी। क्या आपके पास कॉल आएगी तो ये बताया नहीं जा सकता, और ये जानकारी कितनी सही है या गलत है इसके बारे में भी ठीक से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये फेक भी हो सकता है। लेकिन वैसे ये जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, इनके जो छात्र हैं जिन्हें प्रदान किया गया उनसे, उनके माध्यम से पता लगाया गया, तो ये जो पुरस्कार कार्यक्रम है ये सही है। लेकिन कुछ प्रतिभागियों को अगर नहीं बुलाया गया तो ये बहुत ही, इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजरों की तरफ से बहुत ही गलत बात है। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट, जिस प्रकार से सभी को ई सर्टिफिकेट दिया जाना था और सभी को सांत्वना पुरस्कार, जो जिनका विजेता लिस्ट में नाम था उनका, उन्हें सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान नहीं किया गया। तो अभी बाकी के बहुत सारे जिले हैं जिनमें पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर आप उन जिलों से हैं तो आप अभी इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको फोन जरूर आए, और हम उम्मीद करते हैं आपको फोन जरूर आएगा और आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो आपको पुरस्कार अगर मिले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।